हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ऐसा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ सुबह सुबह। और सुबह के बज रहे हैं 6:30 का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि मैं 6 बजे उठी थी। उसके बाद मतलब आधा घंटा बाद ही बाहर निकली थी मैं। तो वही 6:30 का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे मैं अपना बागान आप लोग को दिखा रही हूँ, क्या है नहीं है। तो यहाँ पे बोड़ा जो है वो तो फलने लगा है। यहाँ पे इसे बरबटी भी बोलते हैं। आप लोग क्या 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 बोलते हैं मुझे बताइएगा। लेकिन उसमें ना कीड़ा लग गया है। वो हर जितना भी फला हुआ है ना, उसमें सब में कीड़ा लगा हुआ है। तो उसकी दवाई लानी होगी, डालनी होगी, फिर वो ठीक हो जाएगा, मुझे पता है। और ये देखिए साग लगाया हुआ है, क्यारी बना करके लगाए हैं ये। मतलब एक ही साग है, लेकिन इस तरह से बनाया है ना, ताकि पानी जो है ना, जब इसमें पटाया जाए तो जब पानी डालें तो सब में अच्छे से पानी जाए। ऐसे अगर इस तरह से ना बनाया ना, तो एक ही जगह, यहाँ का मिट्टी ऐसा है ना, एक ही जगह बस रह जाता है, वो पानी फैलता नहीं है। बालुई मिट्टी है यहाँ का। और इधर मैं थैला लेकर आई हुई हूँ फूल लेने के लिए। और मैं फूल ही तोड़ने आई थी, तो सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ, आप लोग को दिखा देती हूँ। और अभी बागान में फूल एकदम ही नहीं निकल रहा, एक दो करके ही निकलता है डेली। लेकिन हाँ, एक या दो निकल जाता है, ये है। इतना सारा फूल लगाई हूँ तो ये देखिए, इधर गेंदे का साग जो है ना, एक दिन का हो जाएगा अगर निकालें तो। एक दिन से ज़्यादा का नहीं होगा। और इधर भी देखिए 2-3 फूल निकला हुआ है। तोड़ लेते हैं इसे, जाया जाए कैसे कैसे, इस तरीके कैसे। यहाँ भी एक फूल नहीं लगाई हूँ। हर जगह ना कुछ लगा देते ये भी अपराजिता ही है। तो उधर से नहीं बोल रही थी, उधर बगल में एक ठो बैठे हुए थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। ये देखिए पिंक कलर का फूल है, ये एक ठो, इधर एक ठो है और है। उधर था, आएगी बकरी खा जाएगी। ये वाली तो ज़रूर खा जाएगी बकरी। बकरी भी बहुत गंदी लगती है ना इधर। और ये एक ठो आजा, और कितना सुंदर है ना। आज ये वाली फूल नहीं निकली है, उसमें पीला कलर का निकलता है, लेकिन इसमें आज फूल नहीं है। और ये देखिए मैं क्या लगा के रखी हुई हूँ, 2 ठो फूल की कमी नहीं है, फूल खिले या मत खिले, पौधे लगे हुए हैं। तो चलिए अब यहाँ से निकलती हूँ, वरना साग मेरा ख़राब हो जाएगा। अच्छे से निकालना होता है, इसमें जाना भी होता है अच्छे से। और भिंडी तो अब लास्ट हो गई। ये भिंडी फिर भी अच्छा खिला दिया इसने, बेचारे ने, जितना था उतना में। और अब आ गई हूँ इधर ये वाली फूल लेने। ये है ऑरेंज कलर का, देखिए ये वाली। तो ये फूल भी अभी नहीं निकल रहा है, एक ठो निकला, गिन कर ही बता दूँगी आप लोग कितना है। एक ही दिख रहा है, और दिखा एक ठो ये चुटकुन्नू सा, 2 ठो, और अब तो दिख नहीं रहा है। एक ठो है भी तो बहुत ऊपर में, ऊंचाई में, वो टूटेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ किचन में, और आप लोग देख रहे हैं किचन में ही हूँ। भिंडी काट रही हूँ, नाश्ते के लिए भिंडी कट रही है। भिंडी की सब्ज़ी बनेगी नाश्ते में। और इधर ये मोबाइल चला रहे हैं, और मैं इधर नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ता वगैरह बनाने के बाद फिर मैं निकल जाती हूँ। देखिए भिंडी में पानी डालना था, और मैं रख देने से क्या होता है ना, यहाँ पे मिट्टी बताई ना आपको, बलुआई मिट्टी है। तो वो होता क्या है ना, पानी एक ही जगह जो है ना ऑब्जर्व हो जाता है, वो फैलता नहीं है मतलब। तो इस तरह से पानी डाल दे रही हूँ, सारे को पानी मिल जाए। क्योंकि अब लास्ट हो रहा है ना, हल पत्ता भी सब झड़ रहा है और निकल भी नहीं रहा है, और वो भी सूखा सूखा टाइप लग रहा है भिंडी। तो उसी में पानी डाल रही थी, साग वगैरह तो सब में डाल रही थी। और ये देखिए मैं आ गई हूँ नहा करके। वही समय हो रहा होगा, ध्यान नहीं है मुझे। 11 बज रहे होंगे, वही समय होता है मेरा नहाना पूजा करने का। तो 11 ही बज रहे होंगे जितना मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे मैं बाल धो कर नहाई थी। थोड़ा आज मैं आंगन साफ़ करी हूँ, आंगन की सफाई हुई है। तो बाल वगैरह धो के फिर नहाई, क्योंकि बाल में तो गंदगी जाएगी ना, धूल है वगैरह वो पड़ेंगी ही, कितना भी कुछ कर लो। तो मैं तो ढकी भी नहीं थी सर, इसी वजह से मैं धो लिया। और इधर बेटी आकर कुछ कुछ सुना रही है, वो अपना कहानी। बच्चे तो होते हैं ना, मम्मा जहाँ है वहाँ बच्चे भी पहुँच जाएंगे। हम लोग भी जाते थे, जब जहाँ भी मम्मी रही वहाँ पहुँच जाते थे। कुछ भी खा रही है तो मम्मा क्या खा रहे हैं, तो मम्मी क्या, मैं तो मम्मी बोलती थी, अभी मम्मी बोलती हैं। मेरे बच्चे मम्मा बोलते हैं। तो मैं पूछती मम्मी क्या खा रहे हैं, कुछ भी खाते रहते थे ना, तो उसके हाथ से बस लेना ही लेना है। ऐसा होता था हम लोग का। तो मेरे बच्चे भी करते हैं, हर लोग करते हैं, मैं भी कभी की थी। तो यहाँ पे मैं कपड़े थोड़ा डाली हूँ, हाथ से धोई थी साड़ी, इस वजह से डाली, ड्राई नहीं की थी। और भी कपड़े धुल रहे हैं अभी।
नहाने के बाद ही धो रही हूँ। अभी कपड़े जम नहीं रहे हैं, डेली की डेली धुल जा रहा है, तो थोड़ा लेट से भी अभी कपड़ा धुल रहा है, क्योंकि वो नहाना धोना होता है। सारे दोनों बच्चों को भी नहलाती हूँ, उसके बाद जो कपड़े इकट्ठे हुए हैं वो मतलब फिर धो देती हूँ। तो वही 1 डेढ़ 2 बज रहा है, लेकिन अभी सोच रही हूँ इस तरह से ना धोऊँ, जमा कर फिर सुबह में ही धोऊँ, क्योंकि अभी दिन चढ़ने 2 बजने के बाद धूप एकदम ही नहीं रहता है। मौसम भी ठंडा सा हो गया, और आज तो पूरा बादल बादल सा ही है, थोड़ा धूप है, कुछ बादल मतलब लग जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा देर पे। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी भी ला कर रखी हूँ, सब्ज़ी नहीं है, प्याज और लहसुन ला कर रखी हूँ। आज चने की सब्ज़ी घुगनी बनाने वाली हूँ, तो सोच रही हूँ चलो प्याज और लहसुन दोनों बाहर में ही बैठकर साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं बेटी के बाल में थोड़ा तेल भी लगाने लगी, क्योंकि वो खुद से लगाती है ना, तो तेल लगाती नहीं है जड़ में। एक तो मेरा बाल टूट रहा है, मैं ख्याल नहीं रखी, तो अभी से ये भी नहीं ध्यान देगी तो फिर इसके भी बाल तो इसके भी घने हैं, लेकिन अगर ध्यान नहीं देगी तो फिर वही मेरी प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। तो बच्चों को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ये तो खुद से करते नहीं है ना उतने अच्छे से। इधर बेटी को तेल लगा रही हूँ ना, बेटा भी पैर लेकर मम्मा पैर में लगा दीजिए तेल, मेरे को पैर दर्द हो रहा है। मुझे चलो अच्छा है, उसे रात में भी तेल चाहिए होता है क्या बताऊँ। तो यहाँ पे फिर वही मैं साफ़ करने लगी हूँ प्याज और लहसुन को, क्योंकि धूप में चलो धूप सीख भी जाएगी, मैं भी मतलब धूप में थोड़ा रह लूँगी और मेरा वो काम भी हो जाएगा। इसी वजह से मैं यहाँ पे बैठकर, ठंडी लग रही थी मुझे, बाल धुई थी ना, और ठंडी पानी से हल्का सा मतलब गुनगुना पानी था, लेकिन फिर भी ठंडा सा लग रहा था, बाल धुई थी तो। और यहाँ पे लेकर आ गई हूँ कपड़े, और ये अभी नहाया नहीं है बच्चा, दोनों नहीं नहाए हैं अभी, और सुबह का ही समय है ना, 11:30 हो रहा होगा। इतना सब करने में कितना समय लगेगा, तो ये 11:30 का समय। और यहाँ पे मैं कपड़े डालने बाहर सुखाने के लिए डाल रही हूँ, और बाबू यहाँ पे शैतानी कर रहा था, चाकू लेकर इधर से उधर हो रहा था, तो मैं बोली नहीं चाकू दो पहले, उसके बाद ही मैं तुमसे बात करूँगी। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे आप सब लोग आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी 12 से ज़्यादा हो चुका है, और मैं आप लोग को दिख रहा था मैं बाहर में बैठ के अभी क्या कर रही थी, प्याज वगैरह वो सब काटी, फिर बेटी के बाल में तेल लगाई, बहुत सारा काम किया बाहर में, कपड़े वगैरह भी डाली। सुबह से बातें नहीं की थी, सोचा चलो बातें कर लेती हूँ, और अभी जा रही हूँ किचन में खाना बनाने। तो चलिए आप लोग भी। और दुर्गा पूजा की रेस्ट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, अब जो रेगुलर हमारा जो रूटीन है उस पर आ जाते हैं, तो वीडियो में बने रहिए आप लोग। चलिए अभी किचन में चलते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में, और यहाँ पे बेटा भी अपना रोना धोना लेकर पहुँच चुका है। मतलब लड़ाइयाँ तो पहले से ही हो रही थी, आप लोगों को बताई भी कि चाकू के साथ, मतलब मैं सब्ज़ी काटने के लिए लेकर गई ना प्याज और लहसुन, तो उसके बाद फिर मैं प्याज काटने के बाद उसे धोने के लिए आई किचन में, उसी बीच में दोनों में लड़ाइयाँ हो गई, और चाकू लेकर ये उस पर दौड़ गया उसके पीछे, तो मैं चाकू लेकर रखी, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों में लड़ाइयाँ चल ही रही थी। तो ये रोते रोते आया, ये भी छोटा है ना, वो उतना समझदारी तो है नहीं ना कि बस मान जाए, थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप से भी है, ज़िद्दी टाइप से भी है, क्या बोलूँ मैं। तो ये मानता नहीं है, जब तक उस काम को वो करेगा नहीं पूरा। ये देखिए मैं किचन में इधर खाना बना रही हूँ, और ये इधर क्या किया है, सारा प्याज वगैरह और लहसुन का जो छिलका था ना, उसको किस तरह से बाहर, देखिए बकरी को खिला रहा, दिखाती हूँ आप लोग को, चलिए दिखाती हूँ। कहाँ चढ़ गए हो तुम? देख रहा है ना, ये बकरी को खिलाने, मैं सोची इसको डस्टबिन में डालूंगी, उठाकर ले नहीं गई, और ये इधर फैला दिया लड़का। तो अभी जो समय है वो 1:30-2 बजे का है, क्योंकि खाना बनाने के बाद ही मैं इन दोनों को बोली ना, पहले बेटी गई नहाने, उसके बाद फिर बेटा। इसके बाल में तेल लगाई थी, तो मैं बोली तेल लगाई हूँ थोड़ा शैम्पू कर लेना, तो शैम्पू की। और इसका तो डेली है, जब नहाएगा ना, जब बाल धो कर ही नहाएगा, ठंडी हो गर्मी हो, तो चलो छोटा बाल है दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं ऐसे तेल पोटोपोड़ी में तेल लगाकर उसके बाद कपड़े पहना रही हूँ, और ऐसे भी ठंडी आ रही है ना, तो उसको तेल लगेगा ही, सुबह में भी, रात में तो बहुत कम है कि लगेगा, क्योंकि वो रात में तो पूरा ये पहन के रहेगा ना नीचे लोअर इनर, तो नहीं लग पाएगा, लेकिन दिन में लगेगा। और रात में अभी इसकी आदत से हो गई है पैर में तेल लगाकर सोने की, देखते हैं आदत रहती है अभी छूटती है। तो ये देखिए खाना निकल चुका है, और ये है बेटी की प्लेट, और एक साइड में बेटा का प्लेट रखा हुआ है। तो खाने में वही चावल है, घुगनी और सब्जी है। तो मैं ये वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, इसीलिए नहीं बताई, कुकर में बनाई थी। और क्या जो आपको मर्जी बोलिए। बोली मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मैं खाना खाने जाना हूँ, बाय बाय। आप लोग भी खा लीजिए। तो चलिए आ जाइए खाने, चावल और घुगनी, और ये सब्जी है सुबह में बनाई थी भिंडी की। तो खाना खाने के बाद फिर आ गई थी बाहर,
मतलब बाहर नहीं आई थी, इसके पापा आए थे, बेटी को डांस क्लास ले गए थे तो वही आए, तो फिर मुझे कपड़ा भी उठाना था, शाम हो चुकी है। तो वही 4:30 पौने 5 का समय हो रहा है, क्योंकि 4:30 बजे उसका रहता है क्लास, पौने 5 हो रहा था। तो अभी तो शाम हो जाती है 5, मतलब 4:30 के बाद ही हल्का हल्का ठंडा सा लगने लगता है। 5 बजे बजते बजते शाम हो जाती है। तो मैं कपड़े वगैरह यहाँ पे उठाई हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी बाहर में लेकर आई थी सामान सब हटा रही हूँ, क्योंकि फिर ओस भी तो गिरते हैं ना, बारिश से एकदम लगेगा कि पूरा फर्श ही गीला है। अभी तो कम है, पर ठंडी जब पूरी गिरती है तब उस समय ऐसा होता है। और आज तो पूरा दिन का व्लॉग जो है बाहर में ही बन गया। और यहाँ फिर मैं कपड़े लेकर आई हूँ, देखिए 5:02 या 3 मिनट हो रहा है ना। तो मतलब पूरा दिन आज बाहर में ही गुजर गया मेरा, और आप लोग को भी आप लोग को भी बाहर का ही व्लॉग देखने को मिलेगा। तो क्या करती हैं यार, बहुत ठंडी लग रही थी, और अंदर में ठंडी में तो सच्ची में अभी जो ब्लॉग जाएगा ना ठंडी के समय, वो जनरली ज़्यादातर बाहर का ही रहेगा, क्योंकि हम लोग रहते ही हैं ज़्यादा, बहुत कम ही अंदर रहते हैं दोपहर में। सुबह और शाम भले ही रहते हैं, मतलब दोपहर में बाहर ही रहते हैं। मैं खाना बनाने के लिए अंदर आती हूँ, फिर बाहर जाती हूँ, अंदर बाहर इस तरह से मेरा होता है। और यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह फुल करके रख रही हूँ। अंदर का तो यही वीडियो थोड़ा बहुत बना, ज़्यादा फिर बना नहीं पाई। कल अल्लाह है ये फॉल किसका लिए हैं? गैलेक्सी का। हाँ गैलेक्सी का है। सब चलेगा। वो पूरा चुन चुन के पापा दम लिए हैं। चुन चुन के लिए मत बोलिए, बोले नहीं। यही कलर ये चलेगा ना? परफेक्ट ये वाला तो ना देख। हाँ वही चलेगा। अभी गई थी डांस क्लास गई थी तो लेने गए थे इसके पापा, तो मैं मंगवाई फॉल। मेरे को साड़ी एक तो है, उसमें फॉल मैं ही लगाने वाली हूँ। ऐसे तो लगवाती हूँ दुकान में, लेकिन सोच रही हूँ नहीं, खुद ही लगाना चाहिए, कुछ कुछ काम है जो खुद करना चाहिए। तो इसका मैं मंगाई हूँ फॉल। और साड़ी का कलर है ना, नीचे की साइड में ब्लू है, ऊपर की साइड में ग्रीन है। वो साड़ी आप लोगों ने देखा है तो नहीं वो दे दी। कौन? हाँ दे दी, वो ठीक है रख दो। तो वहाँ नहीं बेटा, ऊपर में, तो इसीलिए इस कलर का भी मंगवाई। ऐसे तो फॉल में रहता है, ये हो जाता है इतना में, जितना धागा है ना उतना में हो जाता है। किसी किसी में एक ही रहता है, इसमें 2 है, तो इसमें तो आराम से हो जाता है। लेकिन बदमाशी नहीं करोगे। अभी देख लीजिए टाइम कितना हो रहा है। तो बेटी बोली बहुत थक गई हूँ। तो डांस मतलब समझिए एक्सरसाइज ही होता है ना। अभी बर्तन आई हूँ किचन में रखने के लिए, और पूरा दिन आज हम लोग बाहर ही रहे ना, बाहर की वीडियो आप लोग ज़्यादा मतलब जाएगा आज के ये में। थोड़ी सी मम्मी से बात करना, मम्मी फ़ोन की हुई थी, मैंने ध्यान नहीं दे सकी। फिर मतलब काम में थोड़ा सा शाम को ना कुछ करने में रह गई थी। कुछ करने क्या मतलब मोबाइल का काम नहीं था, ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे उधर, इसके पापा भी थे, बातें बातें मोबाइल हाथ में आया नहीं तो पता ही नहीं चला। और आवाज़ इतना कम कि आवाज़ सुन ही नहीं सकी। और ये थोड़ा सा नारियल है, सोच रही हूँ उसे निकाल के इसके पापा को दे देती हूँ। तो फिर चलिए नारियल तोड़ती हूँ, और मैं भी खाऊंगी, इन लोग को भी दूंगी। बेटा तो अभी नहीं खाता है। तो फिर चलिए आज का ब्लॉग यहाँ पे करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये रही शाम की चाय, तो चाय के साथ ही इस वीडियो को कर देते हैं एंड, और मिलते हैं।